है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2448 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 14। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। पत्रस की पहली पत्री की अंतिम पद में हम आज पहुंचे हैं। बहुत गहरे आत्मिक अर्थों को छिपाई रखी हुई इस पत्री का हम केवल एक संक्षिप्त अध्ययन ही कर पाए। अपनी पहली पत्री प्रेरित पत्रस विश्वासियों के लिए एक आदेश और एक आशंसा देते हुए समाप्त कर रहा है। आदेश है प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। आशंसा है कि मसीह में जो शांति है वो सबको मिलती रहे। मेरी समझ से चुंबन अथवा चुम्मा पसंद नहीं करने वाला शायद ही कोई होगा। हर कोई चुम्मा पसंद करते हैं। बच्चे माँ बाप से, बच्चों से माँ बाप, पति से पत्नी, पत्नी से पति, अपनों से अपने लोग, सभी कोई चुंबन पसंद करते हैं। लेकिन इन सभी प्रकार के चुंबन विभिन्न प्रकार की मानसिकता का परिणाम है। माता पिता अपने बच्चों को वात्सल्य या माया से चुंबन करते हैं। बच्चे माँ बाप को आदर से चुंबन करते हैं। पत्नी पति को, नहीं तो पति पत्नी को अनुराग से चुंबन करते हैं। प्रेमी प्रेमिकाएं अभिलाषा से चुंबन करते हैं। मित्र लोग या रिश्तेदार लोग अपनापन से चुंबन करते हैं। अर्थात इन प्रत्येक चुंबन के पीछे कुछ न कुछ मानसिक एहसास अथवा ह्यूमन फीलिंग का प्रभाव है। माया नहीं है तो माँ बाप अपने बच्चों को, आदर यदि नहीं तो बच्चे माँ बाप को, अनुराग यदि नहीं हो तो दंपति एक दूसरे को, अभिलाषा यदि नहीं तो प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे को, अपनापन यदि नहीं है तो रिश्तेदार एक दूसरे को चुंबन अवश्य नहीं करेंगे। अर्थात इन सभी चुंबन मानसिक एहसासों से प्रेरित है। जब पत्रस कहता है कि प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो, तो इसमें एक मतलब छिपा है कि प्रेम के बिना भी चुंबन कर सकते हैं। पत्रस इसका आंखों देके गवाह भी है। जब यहूदा इस्करियोती गत्समने बगीचे में रुपये की लालच से अपना गुरु को ही बेचकर खाना चाहा, तो वो भी चुंबन का उपयोग उसके माध्यम के रूप में उपयोग किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि चुंबन करने के लिए कई प्रेरणाएं, चुंबन करने का कई अर्थ भी है। यहूदियों के बीच में एक प्रथा के रूप में आपस में गले लगाकर पुरुष पुरुष को और स्त्री स्त्री को चुंबन करने की रीति है। परंतु जब पत्रस चुंबन करने का आदेश विश्वासियों को देता है, उनका मतलब इन सभी चुंबनों की परिप्रेक्ष्यों से बिल्कुल अलग मतलब का है। पत्रस यहाँ यूनानी में फिलेमाटी अगेपास करके इसे समझाया है। अर्थात अगापे प्रेम से, अर्थात परमेश्वर के दोष रहित, कलंक रहित, पाप रहित, लोभ रहित, त्यागपूर्ण, क्षमापूर्ण चुंबन से एक दूसरे को चुंबन करने का आदेश यह दिया है। इस चुंबन का उद्देश्य और लाभ क्या है? इस चुंबन का उद्देश्य विश्वासियों के मनों में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला जाने वाला परमेश्वर का प्रेम, अगापे को एक दूसरे के साथ साझा करना है और इसका लाभ एक दूसरे को तसल्ली और प्रोत्साहन प्रदान करना है। विशेषकर पत्रस जब उन विश्वासियों से जो भयानक सत्ताओं से मानसिक एवं शारीरिक रूप में प्रताड़ित थे, एक दूसरे को प्रेम के चुंबन से नमस्कार करने के लिए कहता है, तो उनका खास उद्देश्य मसीह की शांति, जो सारी मानसिक एहसास और समझ से परे है, एक दूसरे के दिल में भरने हेतु ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर चुंबन करना है। पत्रस की पहली पत्री का इस संक्षिप्त अध्ययन यहाँ समाप्त करते वक्त प्रभात मनन के सभी भाई बहनों को, विशेषकर जब भी मुझे मिलता है तो बड़े प्रेम से मेरे दोनों गालों में मुझे चुंबन देने वाला महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंकल दिलीप लोथी को बड़े प्रेम से चुंबन करते हुए मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।